बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लॉ पे बात कर लेते हैं कि लॉ क्या चीज़ है। व्हाट इज लॉ? एक्चुअली लॉ की बहुत से डेफिनेशंस हैं, लॉ के बहुत से डेफिनेशन है, लेकिन समझने के लिए वेरी मच सिंपल डेफिनेशन जो है वो है लॉ की व्हाट टू डू एंड व्हाट आर नॉट टू डू। लॉ आपको ये बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लॉ आपको बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे तो लॉ कोर्ट्स को भी कहते हैं, सिस्टम के रूल्स को भी कहते हैं, कुछ कस्टम से लिए हुए लॉज हैं और ये बाकायदा अप्लाई होते हैं एक सोसाइटी में। और किस पर अप्लाई होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई होते हैं कि उनको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ये फिर डिपेंड करता है नेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस लॉ है। अगर वो किसी अथॉरिटी के पोस्ट पे है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। ये डिपेंड करता है उसके एक्टिविटीज पे, उसके एक्शन पे, फिर कौन से लॉ ने उसको डील करना है। लॉ की यहां पर बेसिकली 2 टाइप्स है। एक नेचुरल लॉ है और एक लैंड लॉ और पॉजिटिव लॉ और ह्यूमन लॉ। नेचुरल लॉ होता है जिसमें इंसान का कोई दखल नहीं होता, बाय नेचर, कुदरत की तरफ से। सन अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे गुरूब होता है, सीजन अपने टाइम पे जो है वो आते हैं जाते हैं। इसी तरह कोई कुदरती तौर पर कोई आफत आती है तो वो नेचुरल लॉ में आता है। और इसी तरह इसमें डिवाइन लॉ, इस्लामिक रिलीजियस इन्वॉल्व होता है। वो आपको मुख्तलिफ किस्म के मज़हब के हवाले से कानून की तशरीह करके देता है। लैंड लॉ, पॉजिटिव लॉ इंसान बनाते हैं, वो कोड्स, वो रूल्स बनाते हैं। तो वो लैंड लॉ, पॉजिटिव लॉ, ह्यूमन लॉ कहलाते हैं। ये बिजनेस लॉ आपके लैंड लॉ में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपके इसमें आता है, कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। इसी तरह कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनमस बॉडी है, वो अपने लिए खुद लॉ बनाता है। सर्विस ट्रिब्यूनल्स लॉ अलग होते हैं, ठीक है। तो लॉ के ये सबसे बड़े 2 क्या है, काइंड्स हैं। फिर सब टाइप्स इसके बिजनेस लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, मुख्तलिफ किस्म के लॉ इसमें आते हैं। अच्छा सर, ये लॉ बनाता कौन है? लॉ बनाता कौन है? याद रखें सर, हर मुल्क में किसके लिए इंस्टीट्यूशन होती है, इंस्टीट्यूशन, वो इस लॉ को बनाते हैं।
इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो हमारे पास पार्लियामेंट है, जिसमें हमारे पास सेनेट है, और हमारे पास नेशनल असेंबली है, प्लस हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली है, और प्लस पाकिस्तान की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास फिर मंजूरी के लिए एक लॉ चला जाता है सैंक्शंस के लिए। उसके बाद पार्लियामेंट से जब आता है एक कानून बनकर, जो जुडिशरी सिस्टम होता है, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, वो फिर इस लॉ की एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर उसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ हो तो वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से ताकि वो इसको टेक्निकलिटी को दूर करें, अमेंडमेंट करके किसी तरीके से भी, वो फिर अलग प्रोसीजर है। तो किसी मुल्क का, कंट्री का लॉ, उसका जिस तरह पाकिस्तान की मिसाल आसानी से आपको समझ आ जाएगी, पार्लियामेंट बनाता है, जो हम इलेक्शन के थ्रू MNAs MPAs को सेलेक्ट करते हैं, वो इस असेंबलियों में जाते हैं, कुछ सेनेटर्स होते हैं, तो वो फिर लॉ बनाते हैं सोसाइटी के लिए, किसी इदारे के लिए, किसी ऐसे चीज़ के लिए जो कि सोसाइटी के लिए लाजमी हो। ये भी हो गया। अच्छा सर, यही पार्लियामेंट होती है, जितने भी लॉज आपके कंट्री में होते हैं ये सुप्रीम लॉ के नीचे होते हैं। वो सुप्रीम लॉ क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वो उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आइन होता है कि कैसे मुल्क का निज़ाम चलाना है। आइन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। बाकी जितने लॉज हैं ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। ठीक है सर, ये बात भी हो गई। और ये बात भी जहन में रखे कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट टू डू एंड व्हाट आर नॉट टू डू। फॉर एग्जांपल, आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है तो आपके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। अब लॉ आपको बताता है कि आपने आपके हाथ से, जिस तरह इस्लाम बताता है, आपके हाथ से, आपके ज़ुबान से, आपके गुफ्तार से, आपके हरकत से किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बुक्स है, टॉर्ट लॉ है, ठीक है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सप्लेनेशन देता है। याद रखिए, लॉ में एक बात है कि लॉ में लफ्ज़ मैं नहीं जानता था, ये लफ्ज़ नहीं है। आपने अवेयरनेस हासिल करनी है। आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है किसी मुल्क के, तो फिर आपने उस मुल्क के लॉ को पढ़ना है, अपने राइट्स के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से, अपने रिहाइशगाह के हवाले से, अपने एक्टिविटीज़ के हवाले से आपने अपने आप को क्या करना है? अवेयर करना है। जिस किस्म की एक्टिविटी से आप रिलेटेड है तो फिर आपने उसके बारे में नॉलेज हासिल करनी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि यार ये मुझे ये काम करने का इजाज़त है या नहीं है। थैंक यू।